Hello बच्चों, let's see this question. The question says which of the following molecules has a mesostereoisomer? और हमारे पास चार स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं इस तरह से। तो हमें बताना है कि ये जो हमारे जितने चार स्ट्रक्चर्स दिए हैं इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके पास क्या है, मीजोस्टीरियोआइसोमर्स है। ठीक है, तो जो मीजोस्टीरियोआइसोमर्स होते हैं ये क्या होते हैं? देखो, मीजोस्टीरियो आइसोमर्स वो होते हैं, वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। जिनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब कि अगर हम उस कंपाउंड को ब्रेक करेंगे तो वो इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड होंगे। मतलब कोई एक कंपाउंड है उसको मैं इक्वली, उसमें हम क्या करते हैं, प्लेन को पास करते हैं, तो उससे क्या होगा, तो जो हमारा कंपाउंड है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। जब हम उसको ब्रेक करें तो ब्रेक करने के बाद वो दोनों पार्ट कैसे मिलने चाहिए, हमें इक्वल मिलने चाहिए। इक्वल, इक्वली डिवाइड इनटू टू पार्ट। ठीक है, इक्वली डिवाइड इनटू टू पार्ट। सो चलो देखते हैं जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है हमें। सो देखो, ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर हमारे पास है ये 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक है, तो 5 कार्बन है तो इसका मतलब प्लेन और सिमेट्री यहाँ से पास होगी इस बीच वाले कार्बन से। तो देखो, अगर यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होती है तो एक जगह हमारे पास है क्लोरीन और एक जगह है ब्रोमीन। तो इसका मतलब ये जो इक्वली टू पार्ट में डिवाइड नहीं हो रही है, एक जगह क्लोरीन आ रहा है एक जगह ब्रोमीन आ रहा है, दोनों पार्ट इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये मीजोस्टीरियो आइसोमर शो नहीं करेगा। अब जो बी है हमारे पास, बी में है हमारे पास ट्रांस टू हेक्सीन। ट्रांस टू हेक्सीन, तो हेक्सीन मतलब हमारे पास है 6 कार्बन की चेन। 6 कार्बन में हमारे पास हेक्सीन है तो मतलब सेकंड कार्बन पे हमारे पास है डबल बॉन्ड। अब देखो, इसमें सेकंड कार्बन में डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ से पास होगी, यहाँ से। यहाँ पे 3 कार्बन होंगे, यहाँ पे 3 कार्बन होंगे। तो देखो, इस वाले कार्बन पे तो यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर तो सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये दो इक्वली पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे। तो इसका मतलब इनके पास भी मीजो स्टीरियोआइसोमर नहीं होगा, तो सेकेंड वाला भी नहीं। अब जो सी दिया हुआ है, सी में देखो हमारे पास है 1 2 3 4 5 कार्बन। तो मतलब ये जो थर्ड कार्बन है यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगी। तो देखो, अगर यहाँ से हम प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करें तो इक्वल पार्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे CH2Cl है और यहाँ पे CHCl और CH3 है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। अब ये जो हमारा लास्ट वाला मॉलिक्यूल है इसमें देखो, अगर यहाँ पे है ये 1 कार्बन 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ से पास होगी, दोनों के बीच में से, मतलब यहाँ से। तो देखो, अगर यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होती है तो मुझे यहाँ पर भी CHCl CH2CH3 है, यहाँ पर भी CHCl CH2CH3 है। यस, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो हमारा डी कंपाउंड है ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है। ठीक है, इसके पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये मीजो स्टीरियो आइसोमर है। ये मीजो स्टीरियो आइसोमर शो कर रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ए रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।